हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एक हमारी सीरीज़ जारी है। कौन सा? यस, रेलवे कंपनीज क्यों गिरी थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। इसमें मैंने पूछा कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड रिक्वेस्ट की। केमिकल के ऊपर भी वीडियो बनाया कि क्यों यहाँ पे गिरावट हो रही है। सारा पूरा बिजनेस रिलेटेड डिटेल बातचीत हमने की है। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आई थी कि डिफेंस कंपनीज को लेकर वीडियो बना दीजिए कि यहाँ पे क्या गिरावट देखने को मिल रही है। वो भी वीडियो यहाँ पे आ गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किधर रिक्वेस्ट थी कि अगला टॉपिक किससे रिलेटेड चाहिए, तो वो था आईटी सेक्टर को लेकर। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात कर ले, आईटी स्पेस की बात कर ले, बहुत सारे मतलब लोगों का कहना था सर टीसीएस को क्या हुआ है, इन्फोसिस को क्या हुआ है, एक्सेल टेक, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, ठीक है, केपीआईटी टेक, टाटा लेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल यहाँ पे आए थे। एंड इन सभी चीज़ों में अगर देखा गया मतलब गिरावट हम लोग को कॉमन देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एक एवरेज बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस सेक्टर से जुड़े हुए, इस इंडस्ट्री से काम करने वाली जो कंपनियां हैं, मैक्सिमम उनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। और किन में गिरावट कंपैरेटिवली कम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों गिर रहे हैं उसके पीछे, जैसे मैंने हमेशा सिखाया, क्या सिखाया है, भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हो, XYZ ABCD, आपको पता होना चाहिए कि भाई वो स्टॉक क्यों भागा है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो कंपनी क्यों गिर रही है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या डिसीजन लोगे, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भाई हमेशा आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बोथ द साइड, एट द एंट्री लेवल ऑल्सो। एंड जिसका एंट्री लेवल का भाई क्लियर होता है ना, उसको आगे क्या करना है वो बहुत क्लियर होता है। जिसका एंट्री लेवल का भाई क्लियर नहीं होता है, जो फोमो के चलते खरीदता है, फिर उसका पूरा आगे का गणित ही गलत जाता है। मैथ्स में पता है ना आपको कि अगर शुरुआत में अगर आपने एक मिस्टेक कर ली किधर भी कैलकुलेशन में, पूरा वो सम आखिर में आपको गलत ही आंसर देगा, वैसे ही रहता है। इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाई जानने की कोशिश करेंगे कि बॉस क्या गड़बड़ हुई है जिस चीज़ के चलते गिरावट है। एंड हमेशा मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, कि इंटरनल फैक्टर है कि एक्सटर्नल फैक्टर है गिरावट के पीछे। ठीक है, कि कंपनी का खुद का कोई इशू चल रहा है या फिर पूरा इंडस्ट्री में इशू है। ठीक है, क्योंकि मार्केट है ना भाई, साइकिल्स चलते हैं, कभी एकदम खुश होगा वो सेक्टर, कभी एकदम बैड यहाँ पे बच जाएगी। आपको मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, एवरेज अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो अगेन यहाँ पे कोई इंटरनल ज़्यादा फैक्टर नहीं है, एक्सटर्नल ही फैक्टर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम आईटी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, उनमें आपको एक डिसेंट लेवल का दबाव देखने को आप जरूर मिल रहा है। ठीक है, वो क्यों है उसी की बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि कंपनी मनी कैसे अर्न करती है, पैसे कमाती कैसी है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एंड उसके पीछे दो सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है। मतलब मनी मतलब मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो आपने क्या सर्विस देते हैं आईटी से रिलेटेड, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आईटी स्पेस में जो गिरावट का रीजन है उसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण जियोग्राफिकल रीजन ही है। जियोग्राफिकल रीजन मतलब यस, आईटी की सबसे ज़्यादा जो कमाई यहाँ पे हो रही है वो कहाँ से होती है, अमेरिका से एंड यूरोप से। इनके सारे क्लाइंट्स आपको यही से मिलेंगे। मैक्सिमम अर्निंग अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अमेरिका एंड यूरोप से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं, कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो, जैसे कि ये देख लो, ये अमेरिका से रेवेन्यू आता है, ये यूरोप से आता है, और इंडिया से कितना कमाती है कंपनी, एक उसका एवरेज डेटा मैंने आपके सामने रखा है। टीसीएस की बात करें, 48%, अगर 100 रुपये अगर टीसीएस कमाती है, उसमें से 48 रुपये अप्रॉक्सीमेटली वो अमेरिका से कमाती है, लगभग 31 रुपया यूरोप से कमाती है, और इंडिया से कमाई देखो कितना है, सिंगल डिजिट में। इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो ठीक है, फर्क पड़ेगा, बट इतना नहीं। हाँ, पर यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो भाई बहुत फर्क पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और ये कहानी में सिर्फ टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे आईटी इंडस्ट्री मैक्सिमम इसी चीज़ से चलते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये अर्निंग कहाँ से करते हैं, इनकी कमाई जो होती है दोस्तों, यस, जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो विदेश से होती है। और विदेश में भी कहाँ से, जो अभी मैंने आपको बताया, यस, एक अमेरिका और दूसरा यूरोप, उसमें भी देखा गया तो ज़्यादा अमेरिका से ही होती है। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन्फोसिस 58% अमेरिका, 30% यूरोप। यूरोप भी सिग्निफिकेंट है भाई, 30%, बट अमेरिका तो डबल है, ऑलमोस्ट 60 के करीब। ठीक है, इंडिया देखो केवल 3%। एक्सेल टेक अमेरिका से 56%, यूरोप से 28, इंडिया से ज़्यादा नहीं। विप्रो की बात करें, अगेन अमेरिका, यूरोप देखो कितना। ठीक है, देन उसी के साथ साथ एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री 74% अमेरिका से, टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट 50%, परसिस्टेंट सिस्टम 80% अमेरिका से कमाता है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे ओएफएसएस की अगर बात करें, ओरेकल 29 अमेरिका, 14 यूरोप, 10 इधर से, कोफोर्ज 57 to 58% फ्रॉम अमेरिका।
यूरोप से 28-29%। यूरोप भी सिग्निफिकेंट है, बट अमेरिका अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा, मतलब जितना भी आपने देखा तो हमें यही चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाता है कि अमेरिका से इन कंपनीज का सबसे गहरा रिश्ता है, ठीक है। एंड अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हुई, ठीक है, मतलब आईटी स्पेस में निवेश करने वाले व्यक्ति को बॉस अमेरिका के मार्केट के बारे में, अमेरिका के जियोपॉलिटिकली चीज़ों के बारे में, वहाँ के जो भी चीज़ें जो चलती है गतिविधियों के बारे में पता होना ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बाय करना बच्चों का खेले भाई। आप किसी के अकाउंट में पैसे डालो, बाय बटन दबाने के लिए बोलो, हो जाएगा। पर एक्चुअल में लॉजिकली चीज़ों को करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। एंड अमेरिका की अगर बात कर रहे तो आपको पता ही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा बन चुका है। यस, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने यहाँ पे सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ट्रंप टैरिफ जो उन्होंने लगाया 50%, इस चीज़ के चलते आईटी सेक्टर परेशान हो रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का क्लियर कट जवाब है नो। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ जो लगाए हैं वो हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर लागू नहीं हुए हैं। ये पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो किसके ऊपर लगाया पता है? गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया, गुड्स। और ये जो आईटी सेक्टर है वो किस में आता है? सर्विसेज में, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है दो हिस्सों में डिवाइड होती है ना, इधर वो गुड्स है या फिर वो सर्विसेज है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गुड्स मतलब क्या? आपने कोई फर्नीचर बनाया और उसको बेचा, उसको गुड्स बोलते हैं। आपने कपड़े बनाए, उसको बेचा, वो गुड्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़। सर्विस मतलब क्या? जैसे कि अगर देखा गया, चलो मैं अभी वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, उसको सर्विस बोलते हैं। मैं थोड़ी ना सामान बेच रहा हूँ आपको, नहीं, ठीक है। तो इसको सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ये सर्विस सेगमेंट है ना, इसके ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ नहीं लगाया है। ये जो गुड्स है इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है? 50% टैरिफ लगाया। यहाँ पे भी कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ कुछ सेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक को नहीं दिया है। फार्मा की अगर बात करें तो वहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। वो टॉपिक के हम ऊपर नहीं जाएंगे। पर पहले मुद्दे की बात क्या है कि अगर आपको ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ट्रंप के चलते ही आईटी सेक्टर में परेशानी है, बट यस, इसको इससे लिंक मत करना कि टैरिफ के चलते, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर्विस सेगमेंट के ऊपर ट्रंप ने अभी तक टैरिफ यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ होती है। अरे हम जीएसटी भी बोलते हैं ना, जीएसटी का क्या होता है? जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, एस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। तो ट्रंप ने क्या किया है यहाँ पे? यस, ये जो जी है ना, उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, एस के ऊपर नहीं। एस अभी भी दूर है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। चलो, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अच्छा, इसके बाद इमीडिएटली आपको एक ज़रूर यहाँ पे डाउट आएगा ही आएगा कि अगर आप ही ने अभी अपने मुंह से बोला कि यहाँ पे ट्रंप के जो टैरिफ है टीटी, ठीक है, वो आईटी सेक्टर के ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, सो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो सब कुछ चंगा यहाँ पे चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है कि आईटी सेक्टर ये ट्रंप के रडार के ऊपर है भाई। ट्रंप मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना धमकी देते रहते हैं कि मैं आईटी सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता हूँ। थोड़ी ना उनके हाथ बंधे हुए हैं, लगा सकते हैं वो टैरिफ, ठीक है। इसके पहले भी हमने देखा था, सितंबर में भी खबर आई थी कि इंडियन आईटी कंपनीज में एक बहुत बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि यूएस मतलब ट्रंप में ऑल्सो स्लैप टैरिफ ऑन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर आईटी सेक्टर में हम लोग को एक मतलब बोलते हैं ना, एक दबाव देखने को मिल रहा है। हमेशा ये किसमें रहते पता है? डर के छाए में रहते हैं कि बॉस कल ये उठकर ये तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हम इंडिया के आईटी स्पेस के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। इगोइस्टिक इंसान है, आपको पता ही है, नोबेल नहीं मिला तो क्या करके रखा है, आप देख सकते हो। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, टैरिफ नहीं लगाया है, बट इस फियर के चलते दिक्कत हो रही है आईटी स्पेस को। और इससे रिलेटेड कुछ हिंट भी मिले हमें, जैसे कि H1B वीज़ा को लेकर परेशानी क्रिएट कर दी, ठीक है। इस वक्त की अगर नवरात्रि की बात करें, दीपावली की बात करें, कितने लोगों की दीपावली उन्होंने इंडियंस की खराब की। यहाँ से प्लेन से उड़कर एयरपोर्ट तक आए, पता चला कि भाई कुछ नियम कानून कायदे बदले हैं, वापस बुलाया, फिर वापस आते वक्त बोला कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, नहीं, मतलब पूरा रायता फैला के रखा। सो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है आईटी स्पेस को लेकर, H1B वीज़ा को लेकर चीज़ें कही। देन सबसे बड़ा डर वो है दोस्तों यूएस हायर एक्ट 2025। ये अगर कानून अगर अमेरिका के पार्लियामेंट में, सीनेट में, संसद में अगर पास हुआ तो हमारे आईटी सेक्टर की बैंड बच जाएगी। यस, क्या ये पास हुआ है? अभी भी नहीं, ये प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड बिल है, ठीक है। बट अगर ये बिल पास हुआ यूएस हायर एक्ट, तो दोस्तों 25% का समवेयर अराउंड टैक्स यहाँ पे देना पड़ सकता है। किसको देना पड़ सकता है? अमेरिकन कंपनीज को। सो आप बोलोगे अमेरिकन कंपनीज को देना है ना, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है भाई, उस कानून में लिखा क्या है पता है आपको? कि ट्रंप का ये कहना है, ठीक है, ये हायर एक्ट की मैं बात बता रहा हूँ, 25% आउटसोर्सिंग टैक्स की बात उन्होंने की है। सो ट्रंप ने क्या यहाँ पे कहानी बताई है कि ये अमेरिका है, ठीक है। सो अगर कोई भी अमेरिका की कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अमेजॉन पकड़ लेते हैं, अमेरिका की कंपनी है ना, और
क्या करती है, अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी अगर अपना काम किसी नॉन अमेरिकन कंपनी को देती है, चाहे आप जापान का एग्जांपल ले लो, एक कोई तो कंपनी वो जापान की कंपनी है, अमेजॉन अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, जापान की कंपनी को काम दिया। सो ट्रम्प का ये कहना है कि आपने क्या काम किया, आपने काम को आउटसोर्स किया, आपने हमारे अमेरिकन कंपनी को काम नहीं दिया, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें की है उसके ऊपर जो भी कमा रहे हो 25% टैरिफ चाहिए मुझे, हायर एक्ट के हिसाब से, आउटसोर्सिंग 25% टैक्स। मतलब उनका लॉजिक क्या है ट्रम्प का, कि भाई आप अमेरिका की ही कंपनी को काम दो, आपको नहीं चाहिए ना 25% टैक्स नहीं देना चाहते ना अमेरिकन की कंपनीज को, उन्होंने बोला है। सो आप काम को आउटसोर्स मत करो, अमेरिका में ही ढूंढो किसको देना है, बाहर मत दे दो, ठीक है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों आईटी कंपनी यहाँ पे डरी हुई है। क्यों, अभी मैंने आपको दिखाया ना चार्ट में, हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया के जो आईटी कंपनियां हैं लगभग 70% के आसपास का एवरेज रेवेन्यू अमेरिका से कमाती है, ठीक है। एंड अगर कल इन्होंने ये नया कानून लाया तो अमेरिका की कंपनियां क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि देखो भाई इंडिया वालों, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, इतने सालों से हम धंधा कर रहे थे, बट अगर हमने आपको काम दिया तो बॉस ये ट्रम्प हमसे 25% टैक्स ले लेगा, तो फिर हम आपसे कैसे काम करें। एंड अगर फिर भी काम करना है, ठीक है, तो फिर ये 25% आप ही भर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हो इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे खतरे में आ जाएगी, वो अपने यूएस बेस्ड क्लाइंट्स एकदम दनादन यहाँ पे लूज कर सकती है, ठीक है। इसके लिए नहीं कि हमारा कोई आईटी वाली कंपनियां कोई खराब काम कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, ये इस एक नए नियम के चलते। कौन सा, यूएस हायर एक्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी पढ़ोगे, यूएस हायर एक्ट क्या है, इज अ प्रपोज्ड बिल, जो कि क्या कर सकता है, बताया जा रहा है कि पोटेंशियल 25% टैक्स लगाया जाएगा अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, दोज हु पेइंग द फॉरेन वर्कर्स फॉर द सर्विसेज यूज डोमेस्टिकली। एंड ये थ्रेट किसके लिए, इंडिया के आईटी सेक्टर एंड और भी जो भी कंपनियां अमेरिका में काम करते हैं उनके लिए, वो अपने अमेरिका के क्लाइंट्स यहाँ पे खो सकता है। ये जो चीज़ है दोस्तों, इससे क्या किया है, यस ट्रम्प ने बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी डाल के रखी हुई है। अब ये होगा नहीं होगा, कब होगा, नो बडी नोस, ठीक है। सो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्यों आईटी सेक्टर यहाँ पे एक दबाव में जी रहा है। इसके पीछे के ये दो सबसे बड़े कारण हैं। कौन सा कारण, कि जो 50% टैरिफ भी है, ठीक है, उसमें आईटी सेक्टर का नाम नहीं है, बट क्या पता कभी भी आ सकता है। एंड दूसरा हायर एक्ट, ठीक है, ये भी अगर उन्होंने किया तो फिर भाई आईटी सेक्टर की तो बैंड ही बच जाएगी। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं पता है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। तो इसीलिए जो आईटी स्पेस जो चल रहा है ना, वो एक डर के छाए में चल रहा है, वहाँ पे बड़ा पैसा आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक्स भागने के लिए भाई इन्फ्लो आना चाहिए ना, वो आ नहीं रहा है। किसी को क्लैरिटी नहीं है, ये करेंगे नहीं करेंगे। बीच में बोल रहे थे कि इसी साल के अंत में दिसंबर में करेंगे, अब तो ये दिसंबर आधा खत्म हो गया, अभी तक तो कोई बातचीत भी नहीं हुई है। सो ये समझ में नहीं आ रही, जितना ये खींचेंगे भाई ये काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और जब तक ट्रम्प है भाई, वो बार बार इस चीज़ को लेकर परेशानी क्रिएट करते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब रीज़न है जिस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, आईटी स्पेस पे हम लोग को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपके रीज़न क्लियर हुए होंगे कि क्यों आईटी स्पेस में एक गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है भाई, इतने सालों से काम कर रही है, बट एक व्यक्ति जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना हुआ है, उन्होंने पूरी बैंड बजा के रखी हुई है। सो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।